गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपना एक क्वेश्चन था कि विक्टर मेयर मेथड के अंदर अगर सपोज करें फास्फोरस और I2 को अगर अपन रिप्लेस कर दें फास्फोरस और HI के साथ, तो उस केस में प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। क्या विक्टर मेयर प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा या फिर अपने पास विक्टर मेयर मेथड जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, कुछ अदर प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर अपन ने क्या देखा कि अगर HI यूज में लिया, अगर फास्फोरस और I2 को अपन HI से रिप्लेस करें तो HI स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, और अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या करेगा, अल्कोहल को रिड्यूस करेगा इन एल्केन, देन फॉर्म एल्केन। ठीक है, तो उस केस में अपने पास विक्टर मेयर प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। क्लियर है? देखिए विक्टर मेयर प्रोसेस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है अपने को, अल्कोहल से हैलाइड का फॉर्मेशन हो, और हैलाइड का फॉर्मेशन होगा ही नहीं अगर अपन ने HI लिया, तो उस केस में विक्टर मेयर प्रोसेस जो है वो नहीं होगा और अपने पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। क्लियर है? ये तो था अपने पास लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने किया था क्वेश्चन। अब आज करेंगे अपन नेक्स्ट पोर्शन इसका, जिसमें यहां पर अपन कुछ टेस्ट करेंगे एल्केन की सीरीज को इंक्रीज और डिक्रीज करने का। ठीक है, कुछ वीडियो के अंदर प्रॉब्लम आती है, ब्लर हो रहा था, इसलिए अपन ने उसको वापस एडजस्ट किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन कर रहे हैं यहाँ पर कार्बन चेन जो है उसको अगर अपन इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, तो उस केस के लिए अपने को क्या करना होगा। सपोज करो अपन ने यहाँ पर कहा कि फॉर्म मिथेनॉल CH3OH, मिथेनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट करना है, कार्बन चेन को इंक्रीज करना है। ठीक है, तो उस केस में क्या करना है अपने को, असेंट करना है कार्बन चेन को। देन फर्स्ट मिथेनॉल रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड और फास्फोरस और हैलोजन, देन इट्स कन्वर्ट इनटू हैलाइड CH3X। कार्बन चेन इंक्रीज करने का प्रोसीजर क्या होता है, इसको साइनाइड में कन्वर्ट करें, क्योंकि जैसे साइनाइड में कन्वर्ट होगा कार्बन इंक्रीज हो जाएगा। नाउ मिथाइल हैलाइड रिएक्ट विद एथेनॉलिक पोटेशियम नाइट्राइल एंड फॉर्म इथेन नाइट्राइल। पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन किया, देन फॉर्म इथेन नाइट्राइल। अभी जो इथेन नाइट्राइल है, इस इथेन नाइट्राइल को दो मेथड है इथेनॉल में कन्वर्ट करने का। क्या है मेथड कि सपोज करो मैंने इसका किया कंप्लीट हाइड्रोलाइजेशन, देन इट्स कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल इथेनॉल। क्लियर है? सेकंड मेथड CH3CN, रिड्यूस कर दिया इसका अपन ने, रिडक्शन किया, देन इट्स कन्वर्ट इनटू प्राइमरी एमाइन CH3CH2NH2, और प्राइमरी एमाइन को टिल्डेन रेजेंट के साथ रिएक्शन किया, जो अपने पास लास्ट हैलाइड वाले चैप्टर में था, NOCl टिल्डेन रेजेंट के साथ रिएक्ट किया, देन फॉर्म CH3CH2Cl इथाइल क्लोराइड, नाइट्रोजन एलिमिनेट हो गया और H2O जो है वो रिलीज हो गया। क्या बन गया, इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देन गिव्स इथेनॉल। तो यहां पर अपन कार्बन चेन को इंक्रीज करने के लिए एक से ज्यादा मेथड्स अपन यूज में ले सकते हैं। अपने पास मोर देन वन मेथड अपन यूज में लेंगे कार्बन चेन को इंक्रीज करने के लिए, कार्बन चेन को डिक्रीज करने के लिए। जो मेथड अपने को लगे वो अपन यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए अपने पास सबसे पहला पॉइंट क्या है कि केमिकल रिएक्शंस का नॉलेज हो। ठीक है, यहां पर अपन चाहते हैं तो यहां पर क्या कर सकते थे, प्राइमरी एमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, और नाइट्रस एसिड जो होता है उसके साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, जो हाइड्रोलाइज होकर क्या बनाता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना, तो अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड में था अपने पास बाय एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड और सोडियम नाइट्राइड एंड HCl, देन आल्सो गिव्स अल्कोहल।
तो यहाँ पर अपन इनमें से कोई भी मेथड जो है वो यूज में ले सकते हैं मिथेनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर है? तो ये जो रिएक्शंस हैं ये अपने पास कन्वर्जन मेथड्स हैं जिसमें अपन ने मिथेनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट किया है बाय मोर देन वन मेथड। अब अपन करते हैं इसका अपोजिट पार्ट। अपोजिट पार्ट मींस अगर सपोज करो अपने पास यही रिएक्शन इस तरह से होता, कन्वर्ट इथेनॉल इनटू मिथेनॉल। अगर इथेनॉल को मिथेनॉल में कन्वर्ट करना है तो उस केस में अपन क्या मेथड्स यूज में लेंगे? अब देखो इथेनॉल को मिथेनॉल में कन्वर्ट करना है मींस कार्बन चेन को डिक्रीज करना है। कार्बन चेन डिक्रीज कैसे हो सकता है? कार्बन चेन को डिक्रीज कैसे करें अपन? तो देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट इथेनॉल है इसको अपन ने कर दिया डिहाइड्रेट बाय प्रेजेंस ऑफ concentrate H2SO4 at 443 Kelvin temperature, then form alkene CH2 and CH2। इथीन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये जो इथीन है इस इथीन को अपन ने किसके साथ ऐड किया? ओजोन के साथ। 11th का पार्ट था एल्कीन का ओजोनोलाइसिस, और ये पार्ट जो है अपन नेक्स्ट चैप्टर एडेड कीटोन में रिपीट करेंगे। तो अपने पास क्या बनता है? ओजोनाइड स्ट्रक्चर CH2O CH2OO। ठीक है, ये बन गया अपने पास ओजोनाइड स्ट्रक्चर। ये जो ओजोनाइड स्ट्रक्चर है इसको अगर अपन हाइड्रोलाइज करें मेटल के साथ, जिंक मेटल के साथ हाइड्रोलाइज किया, देन फॉर्म 2 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड का अगर रिडक्शन कर दें अपन, रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में? कोई भी कैटालाइटिक ले सकते हैं, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम या सोडियम बोरोहाइड्राइड, देन मिथेनॉल कन्वर्ट इनटू मिथेनॉल। तो देखो अपने पास यहाँ पर अपन ने क्या किया, मिथेनॉल से इथेनॉल बनाया और इथेनॉल से मिथेनॉल का फॉर्मेशन किया। और अपने को पता क्या होना चाहिए? इनके केमिकल रिएक्शंस का नॉलेज होना चाहिए। अगर केमिकल रिएक्शन का नॉलेज है तो अपन यहाँ पर कोई भी कन्वर्जन जो है बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉलेज के लिए अपन ने यहाँ पर ये एक मेथड यूज में लिया है इथेनॉल को मिथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए। और दूसरे मेथड भी अपन यूज में ले सकते हैं। कैसे ले सकता है मेथड यूज में? देखो अगर सपोज करो मेरे को इथेनॉल से मिथेनॉल का फॉर्मेशन करना है तो क्या करें अपन? ये जो इथेनॉल है ऑक्सीडेशन कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, then ethanol convert into carboxylic acid। कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके इट्स कन्वर्ट इनटू सोडियम एसीटेट, देन डीकार्बोक्सिलेशन मेथड। 11th का पॉइंट था डीकार्बोक्सिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। सोडा लाइम के साथ इसका अपन ने क्या कर दिया? डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा, देन फॉर्म मीथेन। और मीथेन का हैलोजिनेशन करें, कंट्रोल्ड हैलोजिनेशन करें, देन फॉर्म मिथाइल क्लोराइड बाय द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। लास्ट चैप्टर जो था अपने पास हैलोजन एंड डेरिवेटिव उसमें डिस्कस किया था अपन ने। और मिथाइल क्लोराइड को अगर अपन ने रिएक्शन कर दिया एक्वस कीओस के साथ, देन फॉर्म मिथेनॉल। तो ये भी अपने पास एक मेथड हो गया इथेनॉल से मिथेनॉल में कन्वर्ट करने का। एक मेथड और यूज में ले सकते हैं अपन। क्या मेथड यूज में ले? कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अमोनिया। अगर अमोनिया के साथ रिएक्ट करें तो फर्स्ट इट्स फॉर्म अमोनियम एसीटेट एंड आफ्टर हीटिंग इट्स एलिमिनेट वाटर मॉलिक्यूल एंड कन्वर्ट इनटू एमाइड CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। और एमाइड जो है उसके अंदर रिएक्शन करें अपन, मेन रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, जो किसके साथ होता है? एमाइड का रिएक्शन होता है विद ब्रोमीन एंड KOH, देन इट्स कन्वर्ट इनटू मीथेन एमाइन CH3NH2। मीथेन एमाइन का टिल्डेट एजेंट के साथ रिएक्शन कर दें NOCl, देन
मिथाइल क्लोराइड एंड मिथाइल क्लोराइड का एक्वस KOH का रिएक्शन करें देन फॉर्म मिथेनॉल। तो यहाँ पर अपने पास एक कन्वर्जन हो गया, बट इस कन्वर्जन के अंदर कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो अभी तक अपन ने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, क्लियर नहीं किया अपने पास चैप्टर के अंदर, अभी अपन ने कंसीडर नहीं किया इन चैप्टर्स के अंदर। ये जो रिएक्शन है ब्रोमाइड रिएक्शन है, इसको अपन ने स्टडी नहीं किया है, इसलिए अपन इस मेथड को इग्नोर कर सकते हैं। बट ये जो मेथड थे ये अपने पास 11th के मेथड था, जिसमें एल्कीन को अपन ओजोनोलाइसिस करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, देन रिड्यूस कर सकते हैं, या अपन सोडा लाइम के साथ डीकार्बोक्सिलेशन करके अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये अपने पास मेथड था मिथेनॉल टू इथेनॉल और इथेनॉल टू मिथेनॉल के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अगर सपोज करें आज अपन सारा कन्वर्जन कर रहे हैं ताकि अपने पास रिएक्शंस के लिए अपन हैबिचुअल हो जाएं, कैसे कैसे कर सकते हैं। अगर सपोज करो हमें ये कहा जाए कि प्राइमरी अल्कोहल को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल तो देखो ध्यान रखना हमेशा, सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए, 3, तभी सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन पॉसिबल है। तो इस केस में अपन प्राइमरी अल्कोहल जो होता है वो प्राइमरी अल्कोहल भी क्या होगा, 3 कार्बन चेन का होगा, प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2 एंड OH। नाउ क्या करें, इसका डिहाइड्रेशन कर दें, क्योंकि अपने को इसको में कन्वर्ट करना है सेकेंडरी अल्कोहल में, तो मैंने डिहाइड्रेशन कर दिया किसके साथ, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ एट द 4332 443 केल्विन टेम्परेचर, देन इट्स कन्वर्ट इनटू प्रोपीन। और अगर प्रोपीन का हाइड्रेशन कर दें, एसिड कैटालाइटिक हाइड्रेशन, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रेशन करें, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग OH ग्रुप कहां पर अटैच होगा, CH के साथ, देन फॉर्म CH3 CH OH एंड CH3। सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, प्राइमरी को सेकेंडरी में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा एक चीज देखो, अपने पास प्राइमरी को सेकेंडरी में कन्वर्ट किया, सेकेंडरी को अगेन प्राइमरी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करें, करना कुछ भी नहीं है, यही प्रोसेस यूज में लेंगे वापस से अपन। कौन सा प्रोसेस, यहां पर पहले अपन इसको करेंगे H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट करेंगे, वापस किस में कन्वर्ट किया, एल्कीन में कन्वर्ट कर दिया, बट थोड़ा सा चेंज करना है क्योंकि अपने को प्राइमरी पे लाना है, यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करना है। तो या तो अपन क्या करें, इसका हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन कर दें, डायरेक्ट हाइड्रोबोरेशन कर दें इसके अंदर, मैंने यहां पर लिख दिया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, B2S6 डाइबोरेन के साथ रिएक्शन होगा, तो फर्स्ट बोरॉन यहां पर ऐड होगा, हाइड्रोजन इस पे ऐड होगा, देन H2O2 के साथ उसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा और बोरिक एसिड बनता है। सेकेंडली अपन क्या कर सकते हैं, ये जो अपने पास एल्कीन है इसका पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr के साथ रिएक्ट करें, देन फॉर्म CH3 CHBr एंड CH3, देन इसको एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कर दें, देन फॉर्म एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा, देन CH2 CH2Br, और अगर इसका एक्वस KOH से रिएक्शन करें देन फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल। तो यहां पर ये अपने पास प्रोसेस है जिसमें अपन ने प्राइमरी को सेकेंडरी में और सेकेंडरी को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट किया। क्लियर है, ये अपने पास सिंपल कन्वर्जन है कार्बन चेन इंक्रीज करने का, कार्बन चेन डिक्रीज करने का, प्राइमरी को सेकेंडरी में, सेकेंडरी को प्राइमरी में। अब अगर सपोज करो यहां पर प्राइमरी को टर्शियरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो टर्शियरी अल्कोहल में कन्वर्ट कैसे करेंगे अपन, तो देखो वो मेथड भी देखें अपन यहां पर। सपोज अपने पास है प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट इनटू टर्शियरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल में इसको कन्वर्ट करना है। अब देखो 3 डिग्री अल्कोहल, जो मिनिमम से मिनिमम 3 डिग्री अल्कोहल होगा वो क्या बनेगा अपने पास, CH3 C CH3 OH एंड CH3 मींस 4 कार्बन चेन होना चाहिए, ठीक है।
अब 4 कार्बन चेन का अल्कोहल कैसे बनेगा भाई? सोचने वाली बात ये है कि इसको अपन कैसे प्रिपेयर करें। तो देखो क्या किया, ये लिया मैंने CH3 CH2 CH2 CH2OH, क्या है ये? 1 ब्यूटेनॉल। ठीक, 1 ब्यूटेनॉल जो है, इस 1 ब्यूटेनॉल से अपने को बनाना है 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। अब 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल बनाने के लिए अलग अलग बहुत सारे मेथड्स अपन यूज में ले सकते हैं। प्राइमरी को टर्शियरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो अपने दिमाग में क्या आ सकता है? अच्छा चलो अपन करते हैं, इसको कोशिश करते हैं अपन कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, मैंने क्या किया, क्योंकि अपने पास टर्शियरी अल्कोहल बनाना है तो अपन प्राइमरी अल्कोहल जो अपना रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग अपन ले सकते हैं। ठीक है ना, कि मैं चाहता हूं कि नहीं प्राइमरी अल्कोहल ऐसा नहीं, ऐसा लेना है या 3 का लेना है 4 का लेना है, वो अपनी विश है। अगर अपन सिंपली अगर करें यहाँ पर तो ब्यूटेन 1 ऑल है। अब ब्यूटेन 1 ऑल से क्या किया अपन ने, करना सेम वही है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्ट करना है। देन फर्स्ट फॉर्म CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, किसमें कन्वर्ट हो गया? एल्कीन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एल्कीन है। इस एल्कीन से अगर अपन वापस हाइड्रेशन करें एसिडिक मीडियम में तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CHOH एंड CH3। ठीक, क्या बना अपने पास? सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। ठीक है, ये जो सेकेंडरी अल्कोहल है, अब इस सेकेंडरी अल्कोहल से, क्योंकि अपने को प्राइमरी से किस में कन्वर्ट करना है? टर्शियरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, प्राइमरी टू टर्शियरी। तो एक बार अपन यहाँ पर हटा देते हैं, क्योंकि अपन टर्शियरी अल्कोहल बनाना था, अपन डायरेक्ट टर्शियरी अल्कोहल का ही प्रोसेस करेंगे। मैंने इसको क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया। अगर मैं ऑक्सीडाइज करूं सेकेंडरी अल्कोहल को इन द प्रेजेंस ऑफ PCC, कंट्रोल ऑक्सीडेशन है, तो क्या बनेगा मेरे पास? कीटोन। और ये जो कीटोन है, अगर इसका अगर अपन ने रिएक्शन कर दिया ग्रिग्नार्ड रेजेंट के साथ तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, इस पे आएगा नेगेटिव से पॉजिटिव। अपन ने किया है अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड में कि कीटोन का अगर ग्रिग्नार्ड रेजेंट से रिएक्शन करें तो क्या बनता है? टर्शियरी अल्कोहल। फर्स्ट अपन ने ये किया, सेकंड अपन ने हाइड्रोलाइज कर दिया इन एसिडिक मीडियम, देन फॉर्म CH3 CH2 CH3 CH3OH। ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, मैंने स्टार्टिंग क्या कहा था कि जो अपनी विश हो उसके अकॉर्डिंग अपन ले सकते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पर 4 कार्बन की जगह 3 कार्बन चेन लेता, 3 कार्बन चेन लेके अपन क्या करते हैं, उसको सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करके उसको ऑक्सीडेशन कर सकते थे। तो अपने पास क्या बनेगा? जो अपने पास यहाँ प्रोडक्ट ना था वो बन जाएगा। तो अपने पास मेथड्स बहुत सारे हैं, प्राइमरी को टर्शियरी में कन्वर्ट करना है, टर्शियरी को प्राइमरी में कन्वर्ट करना है। अपने पास रेजेंट्स काफी सारे हैं, अपने को PCC का रिएक्शन पता है, अपने को ग्रिग्नार्ड रेजेंट का रिएक्शन पता है, तो अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पर 3 कार्बन की चेन लेता तो उसमें क्या होता मेरे पास? सेम वही प्रोसीजर अपन अप्लाई करते हैं, CH3 CH2 CH2OH, देन H प्लस आयन 443 केल्विन टेम्परेचर, CH3 CH double bond CH2, then hydration, secondary alcohol CH3 CHOH and CH3, and finally react with Grignard reagent and hydrolysis process। तो क्या बनेगा? CH3 CH3OH and CH3। ठीक है, तो जैसा अपने को टर्शियरी अल्कोहल में रिक्वायरमेंट हो कार्बन चेन का, उसके अकॉर्डिंग अपन प्राइमरी टू टर्शियरी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? प्राइमरी अल्कोहल टू टर्शियरी अल्कोहल, तो टर्शियरी अल्कोहल में हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अगर टर्शियरी टू प्राइमरी पे आना है तो क्या करना होगा? आपने को सेम प्रोसेस लेना होगा, टर्शियरी अल्कोहल
ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीडाइज होता है, या अपन ये कहते हैं कि टर्शियरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन्स में कन्वर्ट होता है। एल्कीन्स कैसे, ये ड्रास्टिक, ये मैंने डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर, H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो गया क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, देन फॉर्म CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये बन गया अपने पास। ये जो अपने पास कंपाउंड है इसका HBr के साथ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, देन फॉर्म CH3 CH2Br एंड एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करें, देन प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो अपने पास टर्शियरी अल्कोहल से प्राइमरी अल्कोहल के फॉर्मेशन के लिए ये मेथड यूज में ले सकते हैं। अगर अपने को सेम रेजेंट्स की रिक्वायरमेंट हो तो उसके लिए फिर अपन फर्दर कुछ रिएक्शंस यूज में लेंगे और कार्बन चेन को स्ट्रेट कार्बन चेन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये अपने पास मेथड्स हैं जिसमें अपन प्राइमरी को सेकेंडरी में, सेकेंडरी को प्राइमरी में, प्राइमरी को टर्शियरी में, टर्शियरी को प्राइमरी में, कार्बन चेन को इंक्रीज करना है, कार्बन चेन को डिक्रीज करना है, ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो कन्वर्जन प्रोसेस हैं जो अपन यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर है? ये था अपने पास कुछ कन्वर्जन। अब अपन कुछ करते हैं क्वेश्चंस जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, कुछ अपने पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं जो आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। देखो एक क्वेश्चन है अपने पास ल्यूकस टेस्ट, ल्यूकस टेस्ट। ठीक है, अपन ने कहा था ल्यूकस रेजेंट जो होता है प्राइमरी अल्कोहल के साथ टेस्ट नहीं देगा, नेगेटिव टेस्ट देता है या बहुत बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। मैंने यहां लिया CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2OH, एलाइल अल्कोहल। एलाइल अल्कोहल है किस टाइप का है, प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री कार्बन पे OH ग्रुप है, प्राइमरी अल्कोहल है। और सेकंड मैंने क्या लिया, CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेन 1ऑल, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है, 3 कार्बन चेन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि एलाइल अल्कोहल और प्रोपेन 1ऑल दोनों प्राइमरी अल्कोहल है, बट एलाइल अल्कोहल तो ल्यूकस टेस्ट प्रोवाइड करेगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा, इमीडिएट टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेगा, बट प्रोपेन 1ऑल जो है उसके अंदर व्हाइट पीपीटी प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टिंग्विश कैसे करें पर इसके अंदर क्या है, इसका रीजन क्या है कि अपने पास दोनों ही जो है प्राइमरी अल्कोहल है, बट एक तो टेस्ट दे रहा है ल्यूकस के साथ, सेकंड कंपाउंड जो है ल्यूकस टेस्ट नहीं दे रहा है, क्या रीजन है? तो देखो अपने पास यहाँ पर ल्यूकस टेस्ट में होता क्या है, अपन ने यहाँ पर HCl और ड्राई जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं और HCl से फॉर्मेशन होगा H पॉजिटिव आयन। This H positive ion attack on the oxygen of hydroxy group, then form CH2 double bond CH and CH2OH2 positive। ठीक है, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, H2 रिलीज हो गया, then form CH2 double bond CH and CH2 positive। कैटायन बन गया, कौन सा कैटायन है, एलाइल कैटायन है। दिस एलाइल कैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, क्योंकि एलाइल कैटायन में रेजोनेंस पॉसिबल है तो यहाँ पर कैटायन का स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, और कैटायन का स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, इट मींस अपने पास इसका रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होगा। अपन ने पॉइंट नोट किया था, CO बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन जो होता है उसका रिएक्टिविटी डिपेंड करता है कैटायन की स्टेबिलिटी पे। तो यहाँ पर जो एलाइल ग्रुप था, एलाइल अल्कोहल था, उससे एलाइल कैटायन बनता है जो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल होता है, इसलिए एलाइल कैटायन का फॉर्मेशन पॉसिबल है। देन Cl नेगेटिव आयन अटैक करेगा क्योंकि कैटायन स्टेबल है, इसलिए इसका फॉर्मेशन हो जाएगा और ये इमीडिएटली व्हाइट टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेगा क्लोराइड का। बट इन केस ऑफ प्रोपेन 1ऑल, अगर OH ग्रुप को अपन रिमूव कर दें, यहाँ पर H+ आयन अटैच होगा, H2 रिलीज हो गया, देन फॉर्म प्राइमरी कैटायन। और प्राइमरी कैटायन जो है
उसके अंदर केवल क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है एल्काइल ग्रुप का। हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ओनली 2 है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू भी रेजोनेंस कम होगा। इट मींस प्राइमरी कैटायन बहुत बहुत कम स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल है प्राइमरी कैटायन, इसलिए यहाँ पर कैटायन का फॉर्मेशन इजीली पॉसिबल नहीं है और इसकी रिएक्टिविटी कम होता है, इजीली बनेगा नहीं, तो आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। यही रीजन है कि एलाइल अल्कोहल जो है वो इजीली रिएक्शन कंप्लीट करता है और वाइट टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेगा, बट प्राइमरी अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल जो है उसमें ये रिएक्शन जो है वो नॉर्मली नेगेटिव होता है या बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये अपने आप बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। एक और क्वेश्चन देखें अपन इसके अंदर, नोट किया इसको, देखो नेक्स्ट है अपने पास डिहाइड्रेशन प्रोसेस पे आते हैं अपन वापस। लास्ट में अपन ने डिहाइड्रेशन प्रोसेस किया था। डिहाइड्रेशन प्रोसेस में था गया कि जो अपने पास अल्कोहल है, अल्कोहल को अपन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 अदरवाइज H3PO4 इनके साथ अपन हीट करते हैं तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अब क्वेश्चन ये आया कि कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ हीट किया तो अपने पास क्या फॉर्मेशन हो रहा है, एल्कीन का। क्या यहाँ पर अपन कॉन्सेंट्रेट HCl और कॉन्सेंट्रेट HNO3 को यूज में ले सकते हैं? तो देखो अल्कोहल के डिहाइड्रेशन में HCl और HNO3 को अपन यूज में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं अपने पास? देखो अगर सपोज करो मेरे पास ये अल्कोहल है CH3 CH2OH और कॉन्सेंट्रेट HCl यूज में लिया, तो कॉन्सेंट्रेट HCl जो होता है उससे किसका फॉर्मेशन होगा, क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन होता है। और ये क्लोराइड आयन जो होता है वो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, बट हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है वो अच्छा बेस है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, Cl जो है वो क्या है, बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है और बेटर न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए यहां पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। वो क्या करेगा, OH ग्रुप को नेगेटिव के फॉर्म में रिलीज कर देगा, देन फॉर्म CH3 CH2Cl। तो यहां पर डिहाइड्रेशन प्रोसेस जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सेकंड, कॉन्सेंट्रेट HNO3 भी डिहाइड्रेशन प्रोसेस नहीं देगा। रीजन, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट HNO3 इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है एल्डिहाइड्स के अंदर, कीटोन्स के अंदर और फर्दर एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो उस केस में एल्कीन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपन यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 या H3PO4 यूज में लेते हैं, जिनसे अपने पास हाइड्रोजन सल्फेट आयन बनेगा जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करता है और रिएक्शन को कंटिन्यू आगे प्रोसीड करता है एल्कीन फॉर्मेशन के लिए। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया कि अल्कोहल के डिहाइड्रेशन में अपन ने कॉन्सेंट्रेट H2SO4 को ही यूज में लिया है, HCl और HNO3 को यूज में क्यों नहीं लिया है? क्योंकि HCl में Cl नेगेटिव बेटर न्यूक्लियोफाइल है, OH को रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और HNO3 क्या होता है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में होता है। एक और लास्ट अपन क्वेश्चन ले इसके अंदर। सपोज करो मेरे पास एक पॉइंट दिया हुआ है, रिएक्शन है अपने पास, ये अपने पास रिएक्टिंग एजेंट है। ठीक है, ये जो अपने पास रिएक्टिंग एजेंट है, क्योंकि डिहाइड्रेशन कर रहे हैं तो अल्कोहल लिखेंगे यहां पर अपन। इसका मैंने क्या किया, डिहाइड्रेशन रिएक्शन किया। अगर यहां पर डिहाइड्रेशन प्रोसेस करें तो उस केस में अपने पास जो फाइनल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब अपने पास क्या पॉइंट आया कि सर ये OH ग्रुप है, H पॉजिटिव आयन के फॉर्म में यहां पर अटैक करेगा, H2 रिलीज हो गया, फॉर्मेशन हो गया किसका, कैटायन का। ठीक है, अगर लास्ट लेक्चर आप लोगों ने किया है, नोट किया है, तब तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर आगे मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे, कैटायन को स्टेबल कैटायन में कन्वर्ट करेंगे। बट अगर आपने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया तो उसके में क्या कहेंगे कि सर इसके पास तो हाइड्रोजन है नहीं, ये OH ग्रुप है, यहाँ से हाइड्रोजन है, H2 रिलीज हो जाएगा और डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो होगा तो वही चीज अपने पास, डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसके अंदर कॉन्जुगेटेड डाइईन्स का फॉर्मेशन हो सकता है। बट यहां पर क्या होगा, फर्स्ट H2 रिलीज हो गया, ये मैंने H2 को रिलीज कर दिया,
मिथाइल, मिथाइल एंड कैटायन। ये जो कैटायन है वो कौन सा कैटायन है? 2 डिग्री कैटायन है। तो यहां पर अपन क्या करते हैं? मिथाइल ग्रुप का शिफ्टिंग कर दें, 1 2 एल्काइल शिफ्टिंग रिएक्शन कर दिया आपने, रीअरेंजमेंट किया, मिथाइल ग्रुप यहां अटैच हो गया। अगर मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया तो अब ये बन गया कैटायन, ये मिथाइल ग्रुप आ गया यहां पर हाइड्रोजन। ठीक है, तो जो कैटायन है वो किस में कन्वर्ट हो गया? टर्शियरी कैटायन में कन्वर्ट हो गया। ठीक, ये जो अपने पास टर्शियरी कैटायन है, अब ये टर्शियरी कैटायन बन गया, यहां पर टर्शियरी कैटायन का फॉर्मेशन कर दिया अपन ने। अब टर्शियरी कैटायन का फॉर्मेशन हो गया तो अब इसकी जो एडजेसेंट पोजीशन होती है वहां से क्या होगा? H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा। कहां से H पॉजिटिव रिलीज हो गया? ये H पॉजिटिव आयन को अपन ने रिलीज कर दिया। ये अपने पास मिथाइल ग्रुप आ गया। ठीक है, डाइईन बन गया। तो डाइईन के अंदर अपन नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 4 डाइईन। अब ये जो 1 4 डाइईन है इसमें वापस अपन ने क्या किया? प्रोटॉन का अटैक करा दिया। अब अगर मैंने यहां पर सपोज करो वापस प्रोटॉन का अटैक किया तो उस केस में क्या होगा कि ये जो पाई बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, और जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो उस केस में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी भी साइड में मूव कर सकता है। इस साइड मूव करो या इस साइड मूव करो, किसी एक डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, सपोज करो मैंने इसको यहाँ पर मूव करा दिया तो इस पे आ गया नेगेटिव, इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव। यहाँ मूव करेगा इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, कहीं भी ले सकते हैं हम। अगर यहाँ नेगेटिव आ गया तो H पॉजिटिव आयन यहाँ पर ऐड हो गया, और अगर H पॉजिटिव आयन ऐड हो गया तो उस केस में अपने पास यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सेकेंडरी कैटायन का फॉर्मेशन हो गया। और अब जब सेकेंडरी कैटायन बना तो इसकी जो बीटा पोजीशन है यहाँ से वापस H प्लस आयन रिलीज हो जाएगा, देन फॉर्म मिथाइल मिथाइल, इस पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, दोनों में बॉन्डिंग हो गया। ये अपने पास फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, देखो यहाँ भी अपन यही कह सकते थे कि सर ये OH है, ये H है, ये दोनों H रिलीज हो जाएगा, लेकिन उस केस के अंदर मिथाइल ग्रुप सेम कार्बन पे होगा। बट यहाँ पर जो अपने पास रिएक्शन हो रहा है उसमें स्टेबलाइज करता है बार बार ये, और डाइईन्स में कन्वर्ट हो रहा है। मैकेनिज्म के थ्रू जो अपने पास प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कॉन्जुगेटेड डाइईन बनता है। कॉन्जुगेटेड डाइईन ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए अपन ने डबल बॉन्ड को जो यहाँ था उसको शिफ्ट करके कहाँ लेके आए? कॉन्जुगेटेड फॉर्म में। या तो डबल बॉन्ड इस फॉर्म पे आएगा या डबल बॉन्ड इस कार्बन पे आएगा, दोनों ही केस के अंदर क्या होगा? कॉन्जुगेटेड डाइईन बनेगा। तो कॉन्जुगेटेड डाइईन में कन्वर्ट करने के लिए अपन ने ये 2 स्टेप्स जो है वो एक्स्ट्रा इसके अंदर यूज में लिया है। ये कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट और जी के अंदर पॉपुलर क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का रीअरेंजमेंट, क्योंकि अपने को देखने क्या लगेगा, फटाक से अपन ये आंसर देंगे कि यहाँ से OH है, यहाँ से H है, रिलीज हो गया और कॉन्जुगेटेड डाइईन बन गया। बट रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू अगर बात करें अपन तो में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है? तो ये अपने पास कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस किए अपन ने, कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू अपन ने कंपाउंड्स बनाए हैं, एग्जांपल किए हैं। ठीक है, तो ये अपने पास अल्कोहल का कंप्लीट हो गया टॉपिक। अल्कोहल का टॉपिक कंप्लीट हुआ, उसके कुछ क्वेश्चंस किए हैं अपन ने। यहाँ पर अपन ने लास्ट जो है एग्जाम्पल किया है, जो कंपटीशन लेवल का एग्जाम्पल, इसमें अपन ने इसका रीअरेंजमेंट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम अल्कोहल के बाद में फिनॉल को स्टार्ट करेंगे और साथ में एक रिवीजन शीट जो है वो अपन सॉल्व करेंगे CBSE RBSE दोनों के अकॉर्डिंग, और जो कंपटीशन एग्जाम है जो अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग अपन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, असर्शन रीजन के कुछ पॉइंट्स हैं, उनको अपन अल्कोहल चैप्टर के साथ साथ अपन क्लियर करेंगे और देन अपन फिनॉल जो है उसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।